पहले इंदौरा अर्नी यूनिवर्सिटी में हुए घटनाक्रम को लेकर हिंदू संगठनों में बड़ा रोष। काठगढ़ सनातन संस्कृति रक्षा मंच ने इंदौरा नायब तहसीलदार के माध्यम से राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। कहा, कार्रवाई न होने की सूरत में होगा बड़ा आंदोलन। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरके हिमाचल न्यूज। मैं रमन राणा हाजिर हूं दिन भर के कुछ ताजा अपडेट के साथ। बीते दिनों 6 अक्टूबर 2024 को अर्नी यूनिवर्सिटी में हुई घटना को लेकर काठगढ़ सनातन संस्कृति रक्षा मंच इंदौरा ने नायब तहसीलदार देशराज को साध्वी देवाजी महाराज की अध्यक्षता में ज्ञापन सौंपा गया। साध्वी देवाजी महाराज ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि 6 अक्टूबर 2024 को इंदौरा में अर्नी विश्वविद्यालय के अंदर समुदाय विशेष के कश्मीरी छात्रों द्वारा देश विरोधी तथा धर्म विरोधी नारे लगाए गए, जो कि देवभूमि में बहुत ही निंदनीय घटना है। उन्होंने कहा कि काठगढ़ महादेव की पावन धरती है, जहां इस तरह की देश विरोधी घटना पूरे प्रदेश को शर्मसार करने वाली है। उन्होंने कहा कि इस घटना को हुए लगभग 2 महीने बीत चुके हैं, मगर प्रशासन तथा सरकार द्वारा इस मामले पर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की है, जिसके चलते हिंदू समाज में रोष व्याप्त है। उन्होंने सरकार को चेताते हुए कहा कि इस घटनाक्रम में कुछ मुख्य बिंदु हैं जिन पर हम सबका ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इस घटनाक्रम से संबंधित सभी वीडियो तथा ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं। इसके अतिरिक्त समुदाय विशेष के छात्रों द्वारा हिंदू छात्र की निर्मम पिटाई की गई, लेकिन पिटाई करने वाले छात्रों के विरुद्ध पुलिस ने कोई भी एफआईआर नहीं दर्ज की है। साध्वी महाराज ने कहा कि इस तरह की देश विरोधी गतिविधियां पहले भी यूनिवर्सिटी में होती रही हैं तथा जिम में हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां भी की जाती हैं, लेकिन जब भी हिंदू छात्र इसका विरोध करते हैं तो बजाय किसी कार्रवाई के हिंदू छात्रों को डरा धमकाकर चुप करवा दिया जाता है। जो हिंदू छात्र इसका विरोध करते हैं उनकी डिग्री तथा उनका कैरेक्टर खराब करने की भी धमकियां दी जाती हैं। हिंदू छात्र खुद को विश्वविद्यालय में असहाय महसूस करते हैं, जिससे उनकी शिक्षा पर भी दुष्प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि 6 अक्टूबर रात को वीडियो में गोली चलने की आवाज साफ सुनाई दे रही है। पाकिस्तान जिंदाबाद और सर तन से जुदा कर देने के जिहादी नारे लगाए गए, जिसका वीडियो छात्रों के द्वारा बनाकर वायरल किया गया है। उन्होंने कहा कि अगर गोलियां चलाई गई हैं तो फिर शिक्षा के मंदिर में हथियार कहां से आए और किसने तथा क्यों चलाए, इस पर भी आज तक कोई भी स्पष्टीकरण इंदौरा प्रशासन नहीं दे पाया है। जिन्होंने देश विरोधी नारे लगाए हैं उन पर भी अभी तक देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करना तो दूर की बात है, उन छात्रों पर एफआईआर तक नहीं दर्ज की गई। उन्होंने खेद प्रकट करते हुए कहा कि हिंदू समाज ने बहुत भरोसा करते हुए प्रशासन की कार्रवाई का इंतजार किया है, पर बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अब इंदौरा प्रशासन से भी आम जनता का विश्वास उठता जा रहा है। उन्होंने राज्यपाल से गुहार लगाते हुए कहा कि कृपया इस मामले की जल्द से जल्द निष्पक्ष जांच की जाए, नहीं तो 10 दिसंबर के बाद हिंदू समाज आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन तथा सरकार की होगी। कि इंदौरा हिमाचल प्रदेश में अर्नी जो विश्वविद्यालय है, वहाँ पर कुछ छात्रों ने ऐसा नारेबाजी करी कि हमारे देश के ऊपर पाकिस्तान जिंदाबाद, हिमाचल जो हमारा हिंदुस्तान है वो मुर्दाबाद। और उन्होंने इसी के ऊपर हमारे कुछ छात्रों की पिटाई भी की, बड़े बेदर्दी से मारा हमारे हिंदू बच्चों को। वो कश्मीर में तो दंगाबाजी करते हैं, तो उन्होंने हमारे जहाँ पर भी आकर वो ही शुरू कर दिया। तो इसके बारे में हम गए कि वो न्याय दिया जाए। प्रशासन के आगे हमारी ये प्रार्थना है, हमने अनुरोध किया है कि हमें वो न्याय मिलना चाहिए। यही हमारा, हम इस भाव को लेकर गए। हाँ, मुझे आज हिंदू संगठन मंच इंदौरा के माध्यम से एक ज्ञापन मिला है, जो हम माननीय महामाननीय राज्यपाल हिमाचल सरकार को भेज रहे हैं। और इसके साथ साथ इसके प्रति जो है उपायुक्त महोदय कांगड़ा और एसडीएम इंदौरा को भी उसको भेजा। ये क्या चाहते हैं ये लोग, क्या मांग की गई है? मांग इनकी अर्नी यूनिवर्सिटी में मैं कोई पिछले दिनों कुछ हुआ था, उस बारे में लिखा हुआ है उन्होंने, उस बारे में भी इंसाफ के लिए मांग की है ना? जी ठीक है।